अब बात होगी थर्ड एक्सरसाइज की। थर्ड एक्सरसाइज में सबसे पहले दिया है कि प्रूव करो कि रैशनल नंबर्स इक्वल है। सबसे पहले रैशनल नंबर की मैं बात करता हूं कि रैशनल नंबर होते क्या है। ऐसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, ऐसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, जिसमें p न्यूमरेटर है और q क्या है, डिनोमिनेटर है, तो ऐसे नंबर्स को रैशनल नंबर कहा जाता है। इसमें ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर कुछ भी हो जाए जीरो नहीं हो सकता। जैसे मैं आपसे बोलूं -1/7, ये एक रैशनल नंबर है। जैसे मैं बोलूं आपको 3/11, ये एक रैशनल नंबर है। जैसे मैं बोलूं आपको 5, तो 5 भी रैशनल नंबर है। आप बोलोगे सर 5 कैसे रैशनल नंबर है, तो 5 को अपन 5/1 लिख सकते हैं ना। ऐसी को बोले कि जीरो रैशनल नंबर है क्या, तो बोलो हाँ जीरो रैशनल नंबर है। बोले कैसे जीरो रैशनल नंबर है, बोलो इट कैन बी रिटन एज 0/1। तो रैशनल नंबर शायद आपको समझ में आया होगा कि जो नंबर्स p/q के फॉर्म में होते हैं वो नंबर्स रैशनल नंबर कहलाते हैं। बस याद याद रखिएगा डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी नंबर को आप जीरो से डिवाइड नहीं लगा सकते, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो बोल रहा है कि कौन से दो रैशनल नंबर इक्वल है। अब इसका कंडीशन क्या होता है मैं आपको बताता हूं, ढंग से देखिएगा। अगर दो रैशनल नंबर इक्वल है, अगर दो रैशनल नंबर इक्वल है, a/b एक रैशनल नंबर है, c/d एक रैशनल नंबर है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब होता है a इंटू डी क्रॉस मल्टीप्लाई किया और b इंटू सी बराबर होता है, a इंटू डी बराबर होता है किसके, b इंटू सी के। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम हमेशा AD निकालेंगे और BC निकालेंगे। सर AD कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूं, देखो मैं आपको बताता हूं। पहला क्वेश्चन है जैसे 2/3 एंड 4/6, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें ये A है, ये इसमें B है, ये इसमें C है और ये इसमें क्या है, D है। तो आपको क्या करना है, AD निकालना और BC निकालना है। तो जैसे मैं AD का वैल्यू निकालू, AD का वैल्यू, तो A इंटू डी कितना हो जाएगा, A है 2 और D कितना है 6, कितना आ जाएगा 12। और फिर B इंटू सी निकाल लू, B कितना है 3 और C कितना है 4, ये भी कितना आ गया 12। क्योंकि AD बराबर BC आ गया, इसका मतलब ये दो रैशनल नंबर क्या रहे होंगे, इक्वल रहे होंगे। तो देयरफॉर 2/3 एंड 4/6 आर इक्वल। तो एक तो तरीका ये हो गया कि आप कायदे से चलो। दूसरा आपके स्कूल में ऐसा भी करा सकते हैं कि पहला रैशनल नंबर 2/3 है, दूसरा नंबर 4/6 है, 4 को 2 से काट दिया तो ऊपर 2 बचा नीचे 3 बचा। तो एक तरीका ये भी हो सकता है। तो ये कायदे से ये अपन ने करके दिखा दिया कि अगर दो रैशनल नंबर इक्वल होते हैं तो AD बराबर BC होता है। बाकी ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन एक बार चेक जरूर करिएगा क्या स्कूल में आपको इस मेथड से कराया गया है, डायरेक्ट मेथड से। अगर डायरेक्ट से कराया गया तो आप भी कर सकते हैं, चेक उनको करना है, नंबर उनको देना है। बाकी मैं कायदे से सारी चीजें आपको बता देता हूं। जैसे दूसरा है, दूसरा सेकेंड पार्ट है 5/4 एंड 10/8, ये है दूसरा। अब इसमें आप देखेंगे ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। तो क्या निकालना है सर, सबसे पहले आपको A इंटू डी निकालना है। A कितना देखो 5, D है 8, कितना 5 इंटू 8 40। फिर आपको C इंटू B इंटू C निकालना है, सॉरी B इंटू C। तो B है इसमें 4, C है इसमें 10, आंसर कितना है 40। तो AD बराबर BC आ गया। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि सर 5/4 एंड 10/8 आर इक्वल, ये इक्वल है, ये हम इसमें बोल सकते हैं। आइए अगला करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है -3/5 एंड -6/10। थर्ड पार्ट है -3/5 एंड -6/10। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। तो सबसे पहले AD निकालेंगे। तो A है -3 इंटू डी है 10, तो ये आ जाएगा -30। फिर BC निकालेंगे, B है 5 और C है -6। तो 5 इंटू 6 30 होता है, ये प्लस ये माइनस तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, ऐसे ऊपर माइनस प्लस माइनस होता है। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर -3/5 एंड -6/10 आर इक्वल। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। अब आप ये वाला खुद से कर लीजिए, 3 को 3/1 मान लीजिएगा, फोर्थ वाला 9/3 और 3 को 3/1 मान लीजिएगा तो सॉल्व हो जाएगा। चलिए करना स्टार्ट कर दीजिए, आप अगला क्वेश्चन खुद से कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अगले क्वेश्चन बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आप सभी लोगों को पता है कि आपके स्कूल में जो भी टेस्ट होंगे, हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, एनुअल एग्जाम होंगे, उनमें इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछे जाएंगे और केस स्टडी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि आपका हाफ ईयरली और एनुअल 80 मार्क्स का होता है। तो अगर मैं इसको 80 मार्क्स को ब्रेक डाउन करूं तो 20 मार्क्स के एमसीक्यू प्लस असर्शन रीजन आते हैं और 4 मार्क्स की 3 केस स्टडी आती है, मतलब टोटल हुआ 32 मार्क्स। 80 का 32 होता है 40%। तो
आपका पेपर का 40% एमसीक्यू होता है, असर्शन रीजन होता है, केस स्टडी होता है। अब बात ये है कि आपके एनसीईआरटी में ना एमसीक्यू है, ना असर्शन रीजन है, ना केस स्टडी है। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई ना कोई बुक खरीदनी पड़ेगी और उसके से आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सब चीजों को मेरे साथ प्रैक्टिस करना, तो मैंने एक काम किया है, मैंने हर चैप्टर का एक छोटा छोटा कोर्स बनाया जिसमें अवेलेबल है उस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू, असर्शन रीजन और केस स्टडी। ऐसा जरूर नहीं कि उसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि हर टीचर किसी ना किसी किताब से कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन दे सकता है। लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में जो आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, नए तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको उसको करने में ज्यादा दिक्कत नहीं जाने वाली। तो मैंने छोटे छोटे पॉकेट कोर्स बनाए हैं जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 39 रुपीज से स्टार्ट होता है, और ये चैप्टर वाइज बनाए। जैसे आप फर्स्ट चैप्टर का खरीदेंगे और आपको सही लगेगा तो ही आप सेकंड चैप्टर खरीदिएगा। तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। आपको जो भी मेरे ऐप का लिंक है वो आपको मिल जाएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और जैसे ही आप ऐप में जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा कोर्स दिखेगा। ये इस कोर्स के अंदर आपको, जैसे ये फर्स्ट चैप्टर का कोर्स है, आपको 40 दिख रहा होगा, टेक्स्ट मिला के हो गया 39 रुपीज का कोर्स है। जैसे कि ये चैप्टर 1 का अभी मैंने चैप्टर 1 का बना लिया है, तो चैप्टर 1 में एमसीक्यू डल गए हैं, असर्शन रीजन डल गए हैं, केस स्टडी डल गए हैं। ऐसे ही धीरे धीरे हर चैप्टर को मैं बनाता जाऊंगा। इसका प्राइस यही रहने वाला है। आपको जो भी चैप्टर लगता है कि यार इससे एमसीक्यू में मुश्किल हो सकती है, आप सिर्फ उसको खरीद के एक बार चेक करिए, सही लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि आपको निकालना है सम निकालना है। तो जब भी सम और डिफरेंस निकालना हो तो आपको हमेशा एलसीएम लेना है। जब भी सम और डिफरेंस निकालना हो तो आपको लेना है एलसीएम। जैसे कि देखिए पहला पार्ट 2/5 प्लस 3/10। तो आपको क्या करना है, 5 और 10 का एलसीएम निकालना है। 5 और 10 का एलसीएम, 5 और 10 का एलसीएम। तो पहले 5 से डिवाइड लगा तो ये 5 आ गया 1, 10 को 5 से लगाया तो आ गया 2, फिर 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 1 को तो फर्क नहीं पड़ेगा, 2 को 2 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो कितना, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10। तो इसका एलसीएम आ गया 10, इसका एलसीएम आ गया 10। अब 5 में क्या इंटू करते हो, जो 10 आता है 2 करते हैं सर, तो 2 का ऊपर इंटू, 2 इंटू 2 4। अच्छा ये भी 10 ये भी 10, तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 7/10। इसका आंसर 7/10। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आप भी जल्दी करते चलिए। दूसरा क्वेश्चन है 7/12 प्लस 5/8। 12 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं। 12 और 8 का एलसीएम, 12 और 8 डायरेक्ट आपसे बनता है तो आप कर सकते हैं। इसका एलसीएम 24 आ जाता है। जिनसे नहीं बनता 2 से डिवाइड लगा दो तो ये 6 आ जाएगा, 8/2 4 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड लगा दीजिए तो 6/2 3 आ जाएगा, 4/2 2 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड लगा दीजिए तो ये 1 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड लगा दीजिए तो ये भी 1, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24। तो एलसीएम आ गया है 24। 12 में क्या इंटू करते हैं, जो 24 आता है 2। 12 में 2 का इंटू करते हैं, 24 आता है, 2 ऊपर इंटू करेंगे, 2 इंटू 7 इज 14। 8 में क्या इंटू करते हैं, 24 आता है 3, तो ऊपर 3 का इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 29/24। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड पार्ट है 7/12 प्लस 5/8। अच्छा ये तो हो गया ना। थर्ड पार्ट है -4/7 प्लस 3/14। तो 7 और 14 का एलसीएम 14 होता है, आप चेक कर सकते हो। देखो 7 और 14, पहले मैंने 2 से काटा तो 7 है, 14/2 7 आ जाएगा, फिर 7 से काटा तो 1 और 1 आ जाएगा, तो 7 इंटू 2 14, तो एलसीएम आ गया 14। 7 में क्या इंटू करते हैं, जो 14 आता है 2। आप 7 में 2 का इंटू करते हो 14 आता है, ऊपर 2 इंटू, -4 इंटू 2 इज -8, और ये भी 14 ये भी 14, तो आंसर कितना आ जाएगा, ऊपर 3 रहेगा। -8 प्लस 3, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 8 और 3 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 5, बड़े की साइन माइनस है और अपॉन में 14, ये आ गया आंसर। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला फाइंड द डिफरेंस, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। डिफरेंस निकालना, डिफरेंस निकालने के लिए क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आइए जल्दी से कर डालते हैं, जल्दी 5/6 -1/4। आप भी चलाते रहिए पेन, साथ में हो जाएगा जल्दी से। तो 6 और 4 का एलसीएम अगर आपको पता है 12 होता है तो डायरेक्ट करिए, नहीं तो देखिए 2 से डिवाइड लगाया ये 3 आ गया, 4 को 2 से डिवाइड लगाया 2 आया, फिर 2 से डिवाइड लगाया ये 3 ही रहेगा, और 2 का 2 से लगाया तो 1 हो जाएगा, फिर 3 से लगाया तो 1 और 1, 3 2 6, 6 2 12, एलसीएम आ गया 12। तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 12। 6 में क्या इंटू लगाते हो, जो 12 आता है सर 2 का इंटू लगाते हैं, तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, -4 में क्या इंटू लगाते हो, जो 12 आता है 3, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 7/12। ठीक है, अगला सेकंड पार्ट है 11/8 -3/4। 8 और 4 का एलसीएम, 16 आना चाहिए, सॉरी हाँ 16 नहीं आना चाहिए, 8 और 4 का 8 आना चाहिए, सॉरी 8। ठीक है, सीधे 8 करोगे तो वो ज़्यादा सही है, बाकी यहाँ मैं करके दिखाता हूँ। 2 से लगाया तो ये आ गया 4, ये आ गया 2, 2 से लगाया तो ये आया 2 और ये आया 1, फिर 2 से लगाया तो 1 और 1, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 आ गया इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम आ चुका है 8, 8 और ये भी 8 सेम है, तो ऊपर 11 ही रहेगा। 4 में क्या इंटू करते हो, जो 8 आता है 2 का इंटू करते हो, 4 में 2 का इंटू करते हो तो 8 आता है, तो 2 ऊपर इंटू, 2 इंटू 3 6, 11 - 6 इज 5। चलो अगला थर्ड पार्ट, -7/9 -2/3।
सबसे पहले ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 और 9 का एलसीएम करोगे तो 9 आ जाएगा, चेक कर सकते हो आप। 3 और 9 का एलसीएम, 3 से काटा ये आ गया 1 और ये आ गया 3, फिर 3 से काटा तो ये 1 और 1, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 9, ये -7 एज इट इज रहेगा, प्लस 3 में क्या इंटू करते हो जो 9 आता है सर, 3 का इंटू करते हैं, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो -7 प्लस 6, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, बड़े की साइन माइनस है अपॉन 9, ये आ जाएगा आंसर। चलो आगे निकालना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, देखो a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी दिया जाए, तो अगर आपसे बोले कि इन दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट निकालो, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को इंटू करोगे और इन दोनों को इंटू करोगे, बस यही करना है, कोई एलसीएम का चक्कर नहीं है यहाँ पर। जैसे पहला है 2/3 इंटू 3/10, सबसे पहले देखो ऊपर नीचे 3 कट रहा है तो उसको काट दो, ऊपर नीचे 3 कट रहा है, ऐसे काट दो, ऊपर नीचे 2 और 10 भी कट रहा है तो 2 1 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, ऊपर देखो सिर्फ 1 बचा, नीचे क्या बचा, 5 बचा, ये आ गया आंसर। समझ में आएगी नहीं आया, देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने 3 को काट दिया, ऊपर भी 3 नीचे भी 3 कट गया, फिर मैंने 2 की टेबल से 10 को काट दिया, कितना आ गया 5, तो ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है सर 1, नीचे बचा है 5। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि ऊपर ऊपर इंटू कर लो, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, और 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30, और 6 की टेबल 30 आता है 5 टाइम्स, तो भी 1/5 बचेगा। तो जैसे आपको करना हो, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगला 7/11 इंटू 5/8, तो ऊपर नीचे तो अब कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो 7 इंटू 5 करोगे 35 आ जाएगा, और 11 इंटू 8 करोगे तो क्या आ जाएगा 88 आ जाएगा। 7 इंटू 5 किया 35 आ गया, 11 इंटू 8 88, अगर ऊपर नीचे कैंसिल होता तो अपन कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, -4/7 इंटू 5/14। अब 4 और 14 दोनों 2 से कैंसिल हो सकते हैं, तो 4 को काटा 2 से, 14 को काटा 2 से, तो ये आ गया 7, ऊपर बचा है 2 और 5, तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, ऊपर ये माइनस ये प्लस, तो ये क्या आ जाएगा माइनस, नीचे 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49, लिख लीजिए। क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन निकालना है, क्वेश्चन मतलब डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का कंसेप्ट क्या होता है, डिवाइड करने का कंसेप्ट, अगर कभी a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी लिखा हो, a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी, तो हमने छोटी क्लास में सीखा था कि ये जो डिवाइड वाला साइन है इसे आप हटा के इंटू लगा सकते हो, डिवाइड के साइन को हटा के इंटू लगा सकते हो, बस एक शर्त होती है, ये जो दूसरा वाला फ्रैक्शन होता है ये पलट जाता है, सी अपॉन डी की जगह क्या हो जाएगा डी अपॉन सी हो जाएगा, सी अपॉन डी की जगह डी अपॉन सी हो जाएगा, बस इतना ही करना होता है। तो डिवाइड के उस तरफ जो भी होगा उसको आप पलटा लेना और बीच में क्या लगा दोगे आप इंटू लगा दोगे। तो आइए करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 2/3 डिवाइडेड बाई 3/10, तो 2/3 इंटू लगाया और इसको पलटा दो, इसे कर दो 10/3, तो 2 इंटू 10 हो जाएगा 20 और 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, ये आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है 7/11 डिवाइडेड बाई 5/8। डिवाइड हटा के आप इंटू लगा सकते हो, लेकिन एक शर्त होती है, ये 5/8 क्या हो जाएगा 8/5 हो जाएगा, ये जो 5/8 है ये 8/5 हो जाएगा। अब 7 इंटू 8 करोगे तो 56 आ जाएगा, और नीचे 11 इंटू 5 कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है -4/7 डिवाइडेड बाई 5/14, तो -4/7 डिवाइड हटा के आप इंटू लगा सकते हो और 5/14 को पलटाना होगा, तो ये हो जाएगा 14/5। तो 7 की टेबल में ये आएगा 1 टाइम्स और ये आएगा 2 टाइम्स, तो बचा क्या है, बचा क्या है -4 इंटू 2 -8/5, ये आ गया आंसर। अब बोला शो दैट, शो दैट आपको शो करना कि इस साइड और इस साइड क्या है इक्वल है, शो करना है कि इस साइड और इस साइड इक्वल है, तो ये इक्वल होना ही है। क्यों होना है मैं आपको बताता हूं अगले क्वेश्चन में कि डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ लगा हुआ है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ लगा हुआ है। पहले जो हमें बोल रहा है वो अपन कर देते हैं, इस साइड और इस साइड बोल रहा है इक्वल है, तो इस साइड मतलब इक्वल के इधर होता है लेफ्ट हैंड साइड मतलब LHS, और इक्वल की राइट साइड होता है RHS, राइट हैंड साइड मतलब RHS। तो शो करना है ना, तो आप LHS अलग सॉल्व करोगे, LHS को सॉल्व करोगे एक आंसर आ जाएगा, फिर आप RHS सॉल्व करोगे एक आंसर आ जाएगा, दोनों आंसर अगर मैच कर जाएगा तो क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। जब भी शो लिखा हो, प्रूव लिखा हो, ठीक है, चेक लिखा हो, तो आपको हमेशा LHS अलग सॉल्व करना है, RHS अलग सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं, LHS को। तो 1/2
प्लस 3/4 इंटू 8/3, ये है LHS। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, तो अंदर पहले सॉल्व करेंगे। अंदर आप दो रैशनल नंबर का सम देख पा रहे होगे, तो जब आप अंदर सॉल्व करोगे तो 2 और 4 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, और 2 और 4 का एलसीएम जब आप लोगे तो 4 आ जाएगा। 2 और 4 का जब आप एलसीएम लोगे तो इधर 2 1 इधर आ जाएगा 2, भाई 2 से डिवाइड लगा तो ये 1 और ये 2, फिर 2 से डिवाइड लगा ये 1 और 1, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ अंदर एलसीएम आ जाएगा 4। अब इस 2 में क्या इंटू लगाएं जो 4 आ जाए, इस 2 में क्या इंटू लगाएं जो 4 आ जाए सर 2, तो ऊपर 2 का इंटू 2 इंटू 1 2, और ये भी 4 ये भी 4, तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 8/3, 2 + 3 हो जाएगा 5/4 इंटू 8/3। 4 की टेबल में 8 आता है 2 टाइम्स, तो 5 इंटू 2 ऊपर 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 अपॉन नीचे क्या बचा 3। तो लेफ्ट साइड जो है वो 10/3 है। अब हम राइट साइड सॉल्व करेंगे, राइट साइड सॉल्व करेंगे। तो राइट साइड RHS, तो RHS है 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3। पहले ये इंटू और ये इंटू सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये प्लस मत लगा दीजिएगा, बोर्ड मास होगा, पहले इंटू होगा, ठीक है, पहले इंटू होगा। तो आपको क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना अलग, इसको सॉल्व करना अलग। तो आप एक काम करो, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप इसमें ब्रैकेट लगा दो। अब 2 की टेबल में 8 आता है सर 4 टाइम्स, 1 इंटू 4 है ऊपर तो 4 बचा, नीचे सिर्फ 3 बचा हुआ है, बहुत बढ़िया। 3 की टेबल में 3 कटा, अच्छा 4 की टेबल में 4 आता है 1 टाइम्स, 8 आता है 2 टाइम्स, तो यहाँ 1 यहाँ 2, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, मतलब 1 बचा, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नीचे यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, तो ये क्या है 1 ही है। अब दोनों रैशनल नंबर को प्लस करना है, सम निकालना है। 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा सर। अच्छा ये भी 3 ये भी 3, तो ये 4 ही रहेगा, और जब ये 1 रहता है तो ये 3 पूरा इंटू हो जाता है न्यूमरेटर से, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, तो कितना आ गया 10/3। तो LHS भी 10/3, RHS भी 10/3, तो हम बोलेंगे LHS बराबर आ गया RHS, हेंस प्रूव्ड। जो भी प्रूव करना था वो अपन ने प्रूव कर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब हमें सिंप्लीफाई करना यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ लेते हैं कि होता क्या है भाई साहब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है जब भी a इंटू बी प्लस सी होगा, जब भी a इंटू बी प्लस सी होगा या a इंटू बी माइनस सी होगा, तो आप a का, ये देखो बाहर इंटू होना चाहिए, तो a का b के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और a को c के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मतलब a डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, a चला जाता है b के पास भी और a चला जाता है c के पास भी, मतलब b और c दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। a b के पास भी चला जाता है, a c के पास भी चला जाता है, तो ये हो जाएगा a इंटू बी, बीच में क्या था प्लस था सर, और फिर a इंटू सी, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ऐसे ही अगर डिफरेंस दिया हो बीच में तो a इंटू बी माइनस सी, तो a इंटू बी बीच में माइनस a इंटू सी, ठीक है। चलो अब ये बोल रहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हमें क्वेश्चन दिया है, वो दिया है 7/9 इंटू 6/7 माइनस 3/4। तो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना चाहता हूं तो 7/9 दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो सबसे पहले 7/9 जाएगा 6/7 के साथ, तो 7/9 इंटू 6/7 बीच में है माइनस, और फिर 7/9 जाएगा 3/4 के पास, तो 7/9 इंटू 3/4। अब सॉल्व कर लेते हैं। 7 और 7 गया, 6 3 की टेबल में आता है 2 टाइम्स और 9 3 की टेबल में आता है 3 टाइम्स, तो ऊपर बचा है 2 और नीचे बचा है 3। यहां देख लेते हैं, 3 की टेबल में 3 आता है एक बार और ये आता है 3 बार, तो 7 इंटू 1 7 बचा हुआ है और 3 इंटू 4 12 बचा हुआ है सर। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है तो नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा 3 और 12 का, तो 3 और 12 का एलसीएम 12 ही होता है। आप चेक कर लो, 3 और 12 का एलसीएम 3 से डिवाइड लगाएंगे तो ये 1 आ जाएगा, और 12/3 कितना आ जाएगा 4, और फिर 2 से लगाएंगे तो 1 और 2 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 1 और 1 आ जाएगा, 2 2 4 4 3 12, तो 12 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12। 3 में क्या इंटू करते हो जो 12 आता है सब 4 इंटू करते हैं, तो 4 इंटू 2 8। अच्छा ये 12 है ये भी 12 है तो सेम रहेगा 8 - 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/12। 8 - 7 1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/12। क्वेश्चन 8 में लिखा है फाइंड द रैशनल नंबर x सच दैट, ये हमें दिया गया है और हमें x का वैल्यू निकालना है। आइए निकालते हैं। 5/6 x प्लस 3/5
इक्वल टू हमें दिया है 5/6x प्लस 1/2। अब क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताया था उसे लगा देते हैं। 5/6 का जब आप इससे इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 5/6x प्लस 5/6 का आप इससे इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 5/6 इंटू 3/5 और इधर क्या है 5/6x प्लस 1/2। अच्छा अब देखिए अच्छे से, 3 की टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स और 5 से 5 हो गया कैंसिल, तो ये मिला है 5/6x प्लस 1/2 इक्वल टू 5/6x प्लस 1/2। अब आप देख सकते हैं कि ये भी 5/6x, ये भी 5/6x, ये इधर आएगा माइनस होने, ये इधर आएगा माइनस होने, दो सेम चीज का माइनस करोगे तो खत्म, तो ये तो खत्म हो जाएगा, सीधी सी बात है भाई। 5/6x उधर जाएगा ना, 5/6x के पास ये वाला 5/6x जाएगा, ये जीरो ही तो आ जाएगा, तो ये लोग खत्म। अब जो बचा है वो भी इक्वल है, जो बचा है वो भी इक्वल है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप x निकालने जा रहे हो, कोई भी अननोन क्वांटिटी निकालने जा रहे हो और आपको ऐसी चीज मिले जो कि ट्रू है, जैसे 1/2 बराबर 1/2 ट्रू होता है, तो जब भी आपको ऐसी चीज मिले जो ट्रू है तो x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी। जैसे देखो हमें निकालना क्या था, हमें x निकालना था। अगर क्वेश्चन में x बचा होता, जैसे 3x इक्वल टू मान लो 6 होता, तो x का वैल्यू क्या जाता, 6, और ये इनटू में है तो ये नीचे आ जाता, तो 6/3 कितना हो जाता, 2। तो x बचा होता तो मैं x निकाल लेता। अब यहां पर जो है x कैंसिल हो जा रहा है, दोनों साइड x कैंसिल हो जा रहा है, और जब x कैंसिल हो जा रहा है तो ऐसी चीज बच रही जो कि ट्रू है। तो जब भी कोई ऐसी चीज बचे जो कि ट्रू है तो कोई भी x की वैल्यू चल सकती है। अब इसका रीजन क्या है, आप ये सोचोगे सर इसको रट ले, नहीं, बिल्कुल रटना तो होता ही नहीं, कोई चीज रटना होता ही नहीं मैथ्स में। देखो अगर आप इस x की जगह, आप इस लाइन को अभी भूल जाओ, आप इस x की जगह अगर मान लो 2 रखोगे तो दोनों साइड ही 2 रखोगे ना, तो 5 इंटू 2 10/6 हो जाएगा, 5 इंटू 2 10/6, फिर भी 10/6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्यों सेम है। अच्छा x की वैल्यू 3 रखोगे, 5 इंटू 3 15/6, 15 साइड, तो कुछ भी x की वैल्यू रखो ये हमेशा सेम बनते हैं। कोई भी x की वैल्यू रखो ये हमेशा क्या बनेंगे, सेम, क्योंकि x की वैल्यू जो यहां रखोगे वही यहां रखोगे, तो ये दोनों हमेशा सेम बनते, और हमेशा सेम बनते तो हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, और हमेशा सेम बन के कैंसिल हो जाते तो जो ऐसी चीज बचती है वो ट्रू है। तो इसका मतलब कोई भी x की वैल्यू रखो आपको ट्रू चीज मिल रही है। अगर कोई भी x की वैल्यू रख के फॉल्स चीज मिलती, जैसे 3 इक्वल टू 4 आता, फिर मैं बोलता कोई भी x की वैल्यू चलेगी नहीं, आप कोई भी x की वैल्यू नहीं चलेगी। लेकिन आप कुछ भी x रख लो ये कैंसिल हो जाएगा और ऐसी चीज बचेगी जो कि ट्रू है। तो आप यहाँ x कुछ भी रख सकते हो, आप x नेचुरल नंबर कोई भी रख सकते हो, होल नंबर कोई भी रख सकते हो, इंटीजर कोई भी रख सकते हो, रैशनल नंबर कुछ भी रख सकते हो। तो क्योंकि हम रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं यहाँ लिखेंगे x कैन टेक एनी रैशनल नंबर वैल्यू, रैशनल नंबर वैल्यू, x की कोई भी रैशनल नंबर वैल्यू चलेगी। ये आपके ऊपर है आप क्या रखना चाहते हो, सारी वैल्यू चलेंगी सारी, क्योंकि हर वैल्यू के लिए दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे।